श्याम जी सहाय नीचे नरसिंह जी के लिए गणे खुश सीधे भगवान रे नाम रे भजन करना प्रारंभ कर। अब महाराज नानी भाई के वे देखो पिताजी इतना सारा लिखवा तो लिया कुकुपत्री में, अभी थारे ऊपर है थे इसे भर पाओ को नहीं भर पाओ। एक तरफ थे केरी और तारो सावरियो थारे सग, पर बार बार थाने केरी हूं कि हो सकता है थारो सावरियो थारे पास को नहीं आवे, क्योंकि मने उस पे भरोसा को नहीं। नरसिंह जी कहवे देख नानी भाई बार बार मैं भी थाने समझा रही हूं, चिंता को नहीं कर, सावरियो सीट जरूर है। नानी भाई कहवे देख ले, थोड़े समय बाद तो वो दिन आ ही जाएगा जब मायरो भराने वालो। नरसिंह जी कहवे ठीक है देख लेना, थारो मायरो मारो सावरियो ही भरे, थारो वीरो बन आर। नानी भाई कहवे जैसा थे कहो, यदि आपके बात सच निकली तो घड़ी चौकी, क्योंकि माँ बहुत परेशान होगी। अरे कहीं भी जाऊं तो बस यही कहते रहे थारो बाप मायरो भरेगो को नहीं भरेगो, अरे कई कई लायो मायरे में, एक एक बात रो जवाब देर देर में थक गई। तो इसलिए कुछ भी करो लेकिन लाज बचा ले। कहवे चिंता को नहीं कर, जब तक उस सावरियो हमारे सागे कुछ गलत को नहीं होवे। राज अब नानी भाई तो चली गई, क्योंकि ब्यावरो घर है, शादी वालों घर है, गणों काम है। अब जैसे नानी भाई गई, नानी भाई काम में लगी। नानी भाई री सासू सोचे खड़े दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए सूर्या स्वामी और नरसिंह जी ने आए, लेकिन अभी तक जीवने काजे भी को नहीं पूछा। जीवना तो दूर, एक गिलास पानी का भी नहीं पूछा। सासू सोचे कि अब जीवन काजे बुलाना पड़से। अरे मान लियो उन 16 सूर्य में से एक आध की मृत्यु हो गई तो बदनामी तो हमारी हो कि इनने भरपेट भोजन को नहीं करायो। तो वो सोचे कि अब एक काम करना पड़ेगा। नरसिंह जी ने और 16 सूर्य ने निमंत्रण देना पड़े, ना चाहते हुए भी अब कहीं करें। सासू सोची अब कौन जावे बुलाने वास्ते, तो बैठे छोटे छोटे टाबरिया खेल रहे। तो एक छोरी ने कहे अठिया, छोरी दौड़ी दौड़ी गई, कहवे कई हो गयो, अरे माने खेलने जानो। सासू कहवे धीरज तो धर, एक काम कर पहले जा वो गांव रे बाहर जो आपरी दुकान है उनमें नरसिंह जी और सूर्य रुके, उनने जार कह दीजो कि आज उनरो जीवन रियो न्योतो। छोरी के वैसे ली जाओ, अरे माँ अपनो खेल छोड़ के तारे वास्ते अठे पैसे लागे। तो ये सुनकर सासू कहवे अरे दे दूं जा तो सरी, ऐसे नहीं जाऊं एडवांस दो। सासू कहवे ठीक है, महाराज कुछ पैसे दे दिए। कहवे अब तो जा। छोरी कहवे अब देखो कैसे दौड़ी दौड़ी जाओ। छोरी दौड़ी दौड़ी जावे नरसिंह जी रे पास। नरसिंह जी रे पास जार आवाज लगाई। नरसिंह जी दुकान रे बाहर आवे, कहवे कई हो गयो। छोरी कहवे कि माने नानी भाई री सासू ने भेजो है, हवेली से आई हूं, उन्होंने कहा है कि आज आप रो और 16 सूर्या रो जीवन रो न्योतो। नरसिंह जी कहवे भाई अभी को नहीं आ सकूं। वो छोरी कहवे क्यों? तो नरसिंह जी कहवे कई नहाया ने धोया छोरी सेवा ना करे, अरे कैसे जीवन चालू बाई हाल ही घड़ी। कहवे भाई अभी नहाया धोवी कुछ, अरे माने ठाकुर जी की पूजो भी करनो पड़े, घणो टाइम लागे हूं मैं, तो अभी तो नहीं बाद में आएंगे। वो छोरी कहवे मन्ने नहार में घणो टाइम लागे थे, और वो 16 सूर्य ने कितना टाइम लागे। छोरी कहवे थे काम करो, ठाकुर जी रो सिंहासन थे शीश पे धरो जी, आज री सेवा थे मारी हवेली करो जी। कहवे कि देखो एक काम करो, अठे तो थे नहाओ एक एक करके तो घणो टाइम लागे, इसलिए ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो, मारे सागे चलो। वो हवेली में घणे बड़े बड़े स्नान घर, तो बटे ही नहानो स्नान करनो, ठाकुर जी री पूजा करना और जीम ले। नरसिंह जी की बात तो सही है, कहवे ठीक है। अब नरसिंह जी ने ठाकुर जी रो सिंहासन शीश पे धरो, 16 सूर्य ने कहवे चलो घणे दिनों बाद तो आज जीवन रूनो अच्छे से खाना। सूर्य कहवे ठीक है।
अब महाराज नरसिंह जी पहुंच गया, सूर्य पहुंच गया। सबसे पहले बारी आवे अब स्नान की। जैसा मैंने कहा वो ठंडी रस्म है, तो जैसे स्नान घर में पहुंचे पानी तो घणो ठंडो। तो जैसे नरसिंह जी ने देखा कि वो पानी जो है वो ठंडा है, सासू ने कहे स्नान कराओ जो थे यो जल ले वो, तातो पानी दे जो थोड़ो समावण ले वो। कहे यदि आप चाहो हम अठे जी में भोजन करे तो थोड़ी कृपा कर दो, तातो पानी ले रहा हो। सासू मन में सोचे लाया है कुछ नहीं, और अठे यार घनी बड़ी बड़ी बातें करे, मने यार ऑर्डर दे दे। सासू कहे अब देखो ऐसो तातो पानी करूं, ऐसो तातो पानी करूं कि देखते रह जाओ। महाराज सच में नानी भाई सासू ने घणो तातो कर दियो पानी, मतलब इतना तातो पानी है कि उसमें चावल भी पक सकते हैं। कहे नरसिंह जी ने ई लो थारो तातो पानी। तो अब क्या हुआ, नरसिंह जी तो पानी महा अंगली धरी, पानी मां नहीं पहुंची तो ही भाप सू भरी। तो जैसे ही नरसिंह जी उस पानी में उंगली डालने जाते हैं तो भाप में ही उंगली जल गई, इतना तातो पानी। नरसिंह जी के भी ये कही अरे मैंने कहा था तातो देनो, घणो तातो को नहीं। सासू कहे तो इंद्र जी घणे बड़े भगत बनो कि थारे अंदर थारी घणी बात सुने, सगला भगवान थारी बात सुने। तो कहो थारे अंदर जी ने क्या है अठे यार मेघ बरसावे, थारो इतना तो पानी ठंडो कर देवे। अब ये बात नरसिंह जी सच मान। महाराज तुरंत ही नरसिंह जी इंद्र भगवान का नाम लेनो प्रारंभ कर दे। अब जैसे करुण स्वर में पुकार लगाई, करुणा सुनकर आयो इंद्र उड़े ही घड़ी, मूसलाधार ओसरियों ने लगाई छड़ी। तो जैसे ही अब इंद्र ने पुकार सुनी, महाराज बहुत जोर से बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश हो रही। मतलब हाल ही है कि शादी ब्याह और घर है, घणे काम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंतजाम किए, सब खराब। देखिए शादी ने दो ही लोग बिगाड़े, एक मैं, दूसरो कंजूस। सही बात है, मैं पैसों खर्च कोनी होने देवे और कंजूस पैसों खर्च करे कोनी, तो ये दो ही लोग ब्याह ने बिगाड़े। तो वही हाल वो घर में, मैंने सारो मामलो बिगाड़ दिया। इतनी घनी तेज में हुई कि बटे जितना भी सामान है वो सगला बहते जाते। और पहले के समय में बच्चे भी थोड़े ज्यादा मस्ती वाले होते थे, तो वहां पे जो बच्चे हैं वो सामान रोकने की जगह उस सामान को और फेंक रहे हैं कि ये भी जाए, वो भी जाए, ये भी जाए। पीछे से नानी बायरी ननंद आवे, चिल्लावे के वे कई कर रहा। महाराज सगला जितने भी टाबर आए सबने डांट लगाई, सामान रोका जैसे तैसे करके। पाछे नानी बायरी ननंद गई श्रीरंग जी के पास, कहवे पिताजी पूरा घटनाक्रम सुनाया, ये जो माता है उन्होंने इतना कुछ कर दिया, सारे इंतजाम खराब कर दिए। नरसिंह जी ने जैसे ही अंदर ने पुकार लगाई तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब जाओ जाकर के उनको समझाओ, मनाओ। महाराज तुरंत जाते हैं श्रीरंग जी, जाकर के नरसिंह जी से क्षमा मांगे कि मैंने क्षमा कर दी, जो नानी वैरी सासू तो कुछ भी कहती करे, इसरी बात पे कभी ध्यान को नहीं देने। अब एक काम करो, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब थे सगला आराम से बैठो, अठे बैठ जी। नरसिंह जी कह ठीक है। अब महाराज जैसे नरसिंह जी बैठा, 16 सूर्य बैठे। आज सगला सोचे कि भाई मायरे भराने रोटे मारियो है, शादी ब्याह और घर है तो गणे चौके चौके पकवान बने, लेकिन नरसिंह जी को और 16 सूर्य को परोसा जावे बासी खुशी खिचड़ी। अब सूर्य कहे पहले बात कर रही है जब तक परोसो को नहीं कि नरसिंह आज तो 56 भोग मिलसी। नरसिंह जी कहे देखो ज्यादा को नहीं सोचो, क्योंकि नानी वैरू ससुराल है, कुछ भी हो सके। और कुछ समय बाद जैसे ही वो बासी खुशी खिचड़ी परोसी गई, सूर्य कहे ई कही अरे एक तो 4-5 दिन बाद तो जी मंडू नो तो दियो, जब से आपा भूखा
और अब जीवन काज दियो भी तो बासी कुसी खिचड़ी। तब उतने में नानी बाई सासू आवे और कहबे तब समदन कर जोड़ कही क्षमा करो अपराध, भोग लगाओ देव की और संग जिमावो साथ। नानी बाई सासू कहवे देखो अभी तो घर में यही है, पर महाराज ऐसा नहीं है, बाकी सभी को 56 भोग परोसे जा रहे हैं, सिर्फ नरसिंह जी ने और 16 सूर्या ने बासी कुसी खिचड़ी दी। तो समदन कहवे अब जो है वही ग्रहण कर लियो, माँ कई करूं। नरसिंह जी सूर्या ने कहवे देखो भाई अभी तो ये मिल रहा है, पता चला थोड़ी देर बाद ये भी नहीं मिले, तो जो मिल रहा है उसको तो ग्रहण कर ही लो। 4-5 दिन से भूखे बैठे हैं, वैसे ही भूखे पेट भजन को नहीं हो गए। सूर्या के भी बात तो सही है। अब महाराज नरसिंह जी ठाकुर जी ने भोग लगा, कहवे देखो कन्हैया हमारे पास जो होगा वही थाने भोग लगाऊं, हाँ थारे गाजी कोई 56 भोग को नहीं ला सकते, तो मैं बासी कुसी खिचड़ी खा रहा हूं तो तुम्हें भी वही खानो पड़ सकता। तो जैसे ही अपने हाथ में जल लिया, जल घुमाया, ठाकुर जी ने भोग लगाया, तो कही हुए महाराज जैसे उसको भोग में लगाया। अब नरसिंह जी कहवे उस 16 सूर्या ने कि यदि मारो सावरियो हमारे सागे है तो देखना वो एक खीर जो है और ये जो खिचड़ी है वो उसने भी बड़े चौके तरीके से ग्रहण कर ले। अब नानी बाई सासू कहवे देखो माँ कुछ को नहीं कर सकूं, बार बार मने बुरो लाग रही है कि तने बासी कुसी खिचड़ी खिलानो पड़से। अब जो है थे भोग लगा दियो, बासी कुसी खिचड़ी साग पात कुछ ना, नरसी बैठा जीमवा धरी थाल के माय। तब नरसिंह जी बार बार ठाकुर जी ने कहवे कि मैंने अच्छो को नहीं लाग रही हो कि थाने बासो खानो खिला रही, लेकिन कई अब वही करना पड़े। तो जैसे ही ठाकुर जी ने भोग लगायो महाराज कही होवे धर तुलसी अर्पण करी आरोगी बलगी, गरम हो गई खिचड़ी और चावल हो गए खीर। जैसे ही नरसिंह जी ने ठाकुर जी ने भोग लगायो तो बासी कुसी खिचड़ी गरम हो गई, चावल खीर बन गए, 56 तरह के भोग थाली में आ गए। सूर्या कहवे नरसिंह अरे अभी तो खिचड़ी थी, 56 भोग कैसे आ गए, कोई गलती से तो नहीं रख गया। नरसिंह जी कहवे चिंता को नहीं करो, अरे ई सगला कृपा मारे सावरिया री, अब 56 भोग मिले हैं उनकी कृपा से, तो इन 56 भोग को ग्रहण करें। अब महाराज 16 सूर्य और नरसिंह जी गणे प्रेम के साथ आनंद के साथ 56 भोग ग्रहण कर